गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, लास्ट में हमने मीनिंग ऑफ सप्लाई किया था, अब हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर और सेलर इज़ विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट। सप्लाई का मतलब होता है कि ये वो क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी हैं, मतलब मान लीजिए कमोडिटी तो हो गई, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कमोडिटी हो गई सामान, कोई सा सामान मान लो आईफोन हो गया, ठीक है, और क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 10 आईफोन बेचने हैं, 20 आईफोन बेचने हैं या 30 आईफोन बेचने हैं। ठीक है, सो सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर इज और द सेलर, जो कि एक प्रोड्यूसर और एक सेलर, ठीक है, इज़ विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट, जो कि वो विलिंग है सेल करने के लिए डिफरेंट प्राइसेस पे। मतलब उसने 5 आईफोन मान लो 50,000 के बेचे, अगले 2 आईफोन उसने 70,000 के बेच दिए, अगले 4 आईफोन उसने 80,000 के बेच दिए। तो मतलब डिफरेंट प्राइसेस पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट में उसने सेल किया। दिस इज़ नोन एज दी सप्लाई। ठीक है, सप्लाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक। जो सप्लाई और स्टॉक है वो दोनों डिफरेंट है आपस में। ठीक है, कैसे? स्टॉक जो होता है, स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है विद द सेलर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट में, मतलब आज की डेट में इतना सामान स्टॉक में रखा हुआ है एक सेलर के पास बेचने के लिए। ठीक है, लेकिन सप्लाई इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक, मतलब सप्लाई जो है वो पार्ट ऑफ स्टॉक है विच द सेलर ऑफर्स टू सेल। ये सेल के लिए ऑफर कर रहा है एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो अपने सप्लाई को ऑफ़र कर रहा है सेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन स्टॉक में क्या है कि जो मटेरियल है, जो सामान है, जो कमोडिटी है, वो रखी हुई है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ फार्मर हैज़ लार्ज स्टॉक ऑफ क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट। अब देखिए अप्रैल का महीना आने वाला है ना, ठीक है, अब गेहूं कटेगा। ठीक है, हमारे यूपी बिहार में गेहूं कटता है इस टाइम। यूपी बिहार में क्या, हर जगह कटता है गेहूं। ठीक है, सो अब उसको लोग, जो फार्मर है, वो स्टॉक्स में अपने रख लेगा, आउट ऑफ विच, उसमें से जो कुछ भी होगा, ही विल सेल अ पार्ट ऑफ देयर स्टॉक व्हेनेवर द मार्केट कंडीशंस आर फेवरेबल। जब भी उसको मार्केट में ज़्यादा पैसे मिलेंगे तब जाके वो अपना सामान, अपना जो गेहूं है वो बेच देगा एक अच्छे प्राइस पे। व्हेन प्राइसेस आर हाई, जब प्राइसेस हाई होंगे मार्केट में। ठीक है, दस सप्लाई इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक, इसीलिए सप्लाई जो है वो पार्ट ऑफ स्टॉक है विच इज़ एक्चुअली बॉट इनटू द मार्केट, जो एक्चुअली में मार्केट में आता है बिकने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो डेफिनेशन है सप्लाई की वो फॉलोइंग एलिमेंट इंक्लूड करती है। पहले क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंसेप्ट, इन द मीनिंग और इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। मतलब कितनी क्वांटिटीज़, अगर वो गेहूं बेच रहा है तो 10 क्विंटल बेच रहा है, 20 क्विंटल बेच रहा है, 30 क्विंटल बेच रहा है, 100 क्विंटल बेच रहा है, कितने क्विंटल बेच रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द सेल वुड टेक प्लेस, कि मतलब जब उस टाइम पे होगा जब प्राइसेस हाई हैं, या उस टाइम पे होगा जब प्राइसेस लो हैं। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज 3 एलिमेंट्स की सप्लाई की डेफिनेशन बेसिकली बनेगी क्या, या इनको मिला के ही डेफिनेशन सप्लाई की बनती है। फॉर एग्जांपल, अ फर्म PQR सप्लाईज, एक फर्म है PQR नाम से, वो सप्लाई कर रही है 400 किलो शुगर, चीनी, एट अ प्राइस ऑफ 20 पर kg इन अ मंथ। ठीक है, एक महीने के अंदर उसने 400 किलो चीनी 20 रुपये पर kg बेची है। ठीक है, तो दिस इज़ दी कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। सो आई होप आपको सप्लाई समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है सारी।
ठीक है, आप अगर ध्यान से दिमाग लगा के इसे ढंग से पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय।